पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब देखिए कौन बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता जिन किसकी मानसिकता है। हम तो इतना जानते हैं सब इंसान है। बुलेट सबको अगड़ी पिछड़ी देख के नहीं लगता, किसी को भी लग सकता है। इसमें जातिगत राजनीति का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो इसके चैंपियन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन का तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातिवादी करके आपस में लड़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि मंत्रियों को जो सुरक्षा मिली है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि SC ST के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और जाति देखकर सुरक्षा दी जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जो भी एजेंसी ये सारे सुराग जब मिलता है कि उनको किसी प्रकार से दिक्कतें आ रही है तो एजेंसी उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जातिवादी कर आपस में सिर्फ लड़ाना जानते हैं तेजस्वी यादव और कुछ नहीं। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। अब देखिए कौन बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता जिन किसकी मानसिकता है। हम तो इतना जानते हैं सब इंसान है। बुलेट सबको अगड़ी पिछड़ी देख के नहीं लगता, किसी को भी लग सकता है। इसमें जातिगत राजनीति का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो इसके चैंपियन रहे हैं, अगर उस तरह के लोग बोलते हैं। जहाँ तक सुरक्षा देने की बात है तो सुरक्षा का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक इनपुट आता है एजेंसियों के द्वारा। किन्हीं के ऊपर ऐसा लगता है कि खतरा है, किसी कारण से थ्रेट है, तो राज्य सरकार उसको अनुशंसा करती है, सुरक्षा देती है। उस अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार सुरक्षा देती है। तो ये मामला ही कुछ अलग है। इस पर हमको नहीं लगता है कोई राजनीति करनी चाहिए। और पहले भी हर कोई को सुरक्षा मिला है। ज़रूरत पड़ने पर मिलता है, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हटा दिया जाता है। मुकेश सहनी जी को मिला था, हटा दिया गया। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलता है, हटाया जाता है, फिर मिल जाता है। हम समझते हैं सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये नितांत इंटरनल मामला है और एजेंसियों के इनपुट पर मिलता है। किसी के कहने से और किसी के ना कहने से ऐसा नहीं होता है। कोई लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि सुरक्षा किसी एजेंसी के इनपुट पर मिलता है और वो प्योर उसके थ्रेट के हिसाब पर डिपेंड करता है किस तरह का थ्रेट है। उसी हिसाब से सुरक्षा का मानक जो होता है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन वो लोग तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सिर्फ अगड़ी जाति को मिला, पिछड़ी जाति को क्यों नहीं मिला। श्रवण कुमार हैं, जमा खान है, रत्नेश सदा हैं, ये लोग भी तो हैं। इन लोगों को जयंत राज को नहीं मिला है। अब देखिए जिसके सुरक्षा के लिए मैंने बोला ना कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं को थ्रेट है किसी तरह से और कोई एजेंसी के द्वारा बताया जाता है सरकार को कि इनको पर थ्रेट, उनको सुरक्षा मिलता है। संयोग से कोई अगड़ी जाति को, पिछड़ी जाति को, इससे क्या लेना देना है। तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी Z+ सुरक्षा मुहैया कराया गया था। डिप्टी CM थे तो वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे, तो वो क्या अगड़ी जाति के थे। ये सब अगड़ी पिछड़ी हमको नहीं लगता है सुरक्षा में दिया जाता है। उनके परिवार को ही मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। उनके यहाँ भी सुरक्षा का दुरुपयोग भी वो लोग करते हैं। तो सुरक्षा यहाँ पर अशोक चौधरी जी को भी मिला हुआ है। इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है। सुरक्षा मुझे भी मिला है जिसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है। तो ये सब बात मैंने भ्रम फैलाने की बात है और ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में अपराध बढ़ गया, इससे साबित होता है। वो लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों को, सांसद को सुरक्षा दी जा रही है। तो उनको तो सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को तो खुद सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर डिप्टी CM रह करके Z+ सुरक्षा ले करके और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे थे तो वो थे तो अपराध कितना बढ़ा हुआ था। तो इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि मंत्री और विधायक को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए तो उनको उस समय सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों Z+ सुरक्षा लेकर के बुलेट प्रूफ गाड़ी में तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। ये दो तरह का क्राइटेरिया और मानदंड नहीं चलेगा। वो पहले अपने गृहमान में झांक के देखें, तब किसी के ऊपर इस तरह आरोप लगाए। एक सवाल हो रहा है कि श्याम रजक उनके पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, कैसे कहते हैं। देखिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। श्याम रजक जी को घुटन महसूस हो रहा था। वो जिस समाज से आते हैं, पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, वहाँ पर देखें कि उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। वहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनको लगा कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है, तो वो पार्टी छोड़ करके अलग हुए हैं। और उनका क्या निर्णय है वो तो स्वयं स्वतंत्र हैं। कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन राजद में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सामाजिक न्याय का वो नारा देते हैं वो है नहीं, क्योंकि एक पिछड़ा व्यक्ति,
एक ज़माने का नहीं, उस समय लालू जी के उस समय साथी रहे हैं जब लालू जी शुरुआती दौर में थे। राम और श्याम की जोड़ी कहा जाती थी, और राम श्याम आज दोनों उनके पास से चले गए हैं। अब समझ लीजिए कि दो जोड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ी थी वो चले गए हैं। अब उनका क्या हर्ष होगा ये भगवान ही बता सकते हैं। हाँ, एक सवाल और है, उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल और मनोज मिश्रा को 4 साल के लिए राज्यसभा भेजा गया। इस पर भी कह रहे हैं कि देखिए कुशवाहा हैं, एक मिश्रा जी हैं, इसीलिए कुशवाहा जी को 2 साल के लिए दिया गया है। मांझी जी के साथ भी उसी तरह अन्याय हुआ है। चिराग पासवान को 5 सीट दे दिए और मांझी जी को 1 सीट मिला। अरे इतना ही उन शुभचिंतक थे तो हम भी तो उनके साथ लड़े थे विधानसभा में, उनसे हम सीट मांग रहे थे, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। मांझी जी के प्रति और हमारे समाज के प्रति उनको इतना ही चिंता है, दलितों के प्रति। तो 20 की कहानी मैं कहता हूँ, हम लोग तो उनसे मिलने के लिए तरसते थे। वो अपने हम मिलना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिले, इस तरह की बातें वहाँ से आती थी। तो ये बातें नहीं करे, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से बात करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता 25 में उनको जवाब देगी और वो 0 पर आउट होंगे और हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ जाति जाति में लड़ा के रहेंगे और यही उनका एजेंडा है, जबकि हम लोग अब जो विधानसभा आने वाली है उसमें हम लोग प्रत्यक्ष बहुमत के साथ आएंगे और वो 0 पर आउट होंगे। तेजस्वी यादव 0 पर आउट होंगे, सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, जबकि मेरी सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में अपना सरकार बनाने जा रही है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं संतोष सुमन। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।